हरि ओम। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपद्ये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। हरि ओम। सर्वेषां स्वागतम। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय श्री माधोपुरे शास्त्री तृतीय वर्षीय छात्राणां संस्कृत वाङ्मयस्य कक्षायां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनम्। अहम् इदानीं वाङ्मयस्य प्रथम प्रश्नपत्रे अभिज्ञानशाकुन्तलम् इदानीं वयं पठामः। अभिज्ञानशाकुन्तलः भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं वयं जानीमः एव यत् महाकवि कालिदासस्य इयं सर्वोत्कृष्टा रचना वर्तते। कालिदासस्य सर्वस्वम् अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अतः शाकुन्तलविषये वयं कथा पठिता, अस्माभिः कथा पठिता यत् तत्र हस्तिनापुरस्य राजा दुष्यन्तः आखेटार्थं मृगयार्थं तत्र वनं गच्छति। तत्र वनं गत्वा स एकस्य मृगस्य अनुसरणं कुर्वन् तत्र एकम् आश्रमं प्रविशति। यदा सः मृगस्य आखेटं कर्तुम् इच्छति तदा वैखानसः आगच्छति, तपस्वी आगच्छति। अस्य कथयति, अरे आश्रम मृगोऽयं, ये तो आश्रम का मृग है, न हन्तव्यो न हन्तव्यो, अयम् आश्रम मृग है, आश्रमस्य अयं मृगो वर्तते, अस्य हननं न कर्तव्यं, ये आश्रम का मृग है, इस पे आप बाण नहीं चलावे। ये सुनते ही राजा अपने बाण को वापस कर्कश में डाल लेते हैं, क्योंकि वहाँ कहते हैं प्रतिसंहर चायकम, आप अपने धनुष को वापस लीजिए। बात होती है, उनको प्रणाम करता है। आश्रम देख करके वो तो ये कह करके बातचीत होती है, ये कह करके कि यह कर्ण का आश्रम है, कर्ण ऋषि आश्रम हो, यह कर्ण ऋषि का यह आश्रम है। सच कर्ण ऋषि तपस्यार्थम तपस्यायै सोमतीर्थम गतम वर्तते, गतोस्ति। वो जो ऋषि हैं वो सोमतीर्थ पर गए हुए हैं। स अंतः प्रवेश अंदर जाता है। अंदर जाके देखते ही वहाँ उसकी बाहु दाहिनी भुजा फटकती है। दाहिनी भुजा को देख करके वो कहता है, शांतमिदम आश्रम पदम, ये आश्रम का पद तो बड़ा शांत है, इस परित बाहु, और मेरी भुजाएं फटक रही है। लेकिन फिर वो क्या कहता है, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनहार होकर के रहती है, जहाँ जो कुछ घटित होना है वो होगा ही होगा, ऐसा मान लीजिए। ऐसा देख करके आगे जाते हैं। आगे सहेलियाँ आती हैं। सहेलियों का नाम आप जानते हैं, अनुसुईया, प्रियंवदा, और उसके साथ में जिसमें नाटक लिखा हुआ है शकुंतला। शकुंतला हवा जल का सिंचन करते आती है, पेड़ों पर सींचती है।
तो वो उसको देखते ही उस पर मुग्ध हो जाता है, उस पर आकर्षित हो जाता है, उसका मन उस पर आ जाता है और कहता है सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मीं तनोति यमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। शकुंतला स्वभाव से ही सौंदर्य से प्राकृतिक रूप से मधुर है। इसने वलकर पहन रखा है तो भी इसकी वलकर पहनने से इसकी शोभा कम नहीं हुई है। यह तो सुंदर ही है, सुंदर और सुंदरता बढ़ गई है। जैसे कि उदाहरण दिए सरसिज मनुविद्धम शैवलेना कमल होता है, वो कीचड़ से सना रहता है, लेकिन कीचड़ से सना रहने पर कांटों में होने पर भी कमल की शोभा बढ़ती है। इस तरह चंद्रमा है, चंद्रमा के मध्य में भी एक दाग है, धब्बा है खरगोश का, लेकिन फिर भी उसकी सुंदरता बड़ी है। इसी तरह सुंदरता की भी शोभा है, बड़ी है। सुंदरता को देखते ही शकुंतला को देखते ही शकुंतलाम दर्शनेनैव तस्य दुष्यन्तस्य मनसि ताम प्रति आसक्ति आगच्छति। उसके प्रति उसके मन में आसक्ति, अनुराग है, प्रेम उपजायते, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। सैताम इच्छति, उस शकुंतला को चाहने लगता है, लेकिन फिर भी उसके मन में कई तरह की शंकाएं होती है कि ये किसकी कन्या है, मैं तो हूँ क्षत्रिय, है तो क्षत्रियम अस्ति इयम च न जाने क्षत्रिय कन्या वा ब्राह्मण कन्या वा कर्मस्य यदि पुत्री वर्तते तदा तो ब्राह्मण पुत्री, ब्राह्मण पुत्र से विवाह कथम भविष्यति, ब्राह्मण की पुत्री के साथ में मेरा विवाह कैसे हो पाएगा। ये कई तरह की शंकाएं होती हैं, हम पिछले श्लोक पढ़ चुके हैं, उन्हीं का मैं केवल कथा बोल रहा हूँ। लेकिन जब शैली के माध्यम से ज्ञात हो जाता है अयम क्षत्रिय से महर्षि विश्वामित्र से पुत्री वर्तते, एका अप्सरा मेनका च अप्सरा स्वर्ग सुंदरी अस्या माता वर्तते। ये विश्वामित्र की तो पुत्री है और मेनका इसकी माँ का नाम है। तयो मेलने न ऐसा समुत्पन्ना, उनके मिलन से ये उत्पन्न हुई है। सच है माता मेनका, और वह माता मेनका एकदम उज्जितवा इसको छोड़ करके स्वर्गम गतवती, वो तो स्वर्ग में चली गई है। और कर्म ऋषि जब घूमने जा रहे थे उसको लेकर के आए, इसको लेकर के आने का इसको पालन पोषण किया, इसलिए वह इसके पालक पिता ही हैं। तो जब उसके मन में ये जानकारी हो जाती है कि ये ब्राह्मण पुत्री नहीं है, क्षत्रिय पुत्री है, क्षत्रिय है, तो दुष्यंत कहते हैं भव हृदय साधुलासम, अरे मन तो अपनी इच्छा पूरी होती हुई जान, तेरी इच्छा संपूर्ण होने जा रही है। जब ये बातें आगे बोलते हैं कि पिताजी इसके विवाह करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर पिताजी उसके विवाह के बारे में कहते हैं कि पिताजी इसके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में है, योग्य वर मिल जाएगा तो वहाँ जाएंगे। ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, बीच में आ चुका है, हम कल पढ़ रहे थे सरस्तांशो, जब उसको शकुंतला जाने के लिए कहते उनकी बात सुन करके, तो प्रेमवदा उनको रोक लेती है और कहती पहले मेरे 2 पेड़ हैं उनको आप सिंचन कीजिए फिर जाइए। मम ऋणम वर्तते, मम वृक्षद्वयस्य सेचनस्य ऋणम वर्तते, 2 वृक्ष सेचने का कर्ज है। कथम तुम गच्छसि, तुम कैसे जाओगे। तो जब शकुंतलाम से राजा पश्यति, शकुंतला को वह राजा देखता है तो वो कहता है सरंतांतो, इसके अंश से झुके हुए हैं। कल ही पढ़ा था हमने, अब आज का हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके आगे कहानी। वो शकुंतला का ऋण चुकाने के लिए राजा उसको अपने अंगूठी दे देता है। उस अंगूठी को देखते ही वे जब दोनों देखती हैं, नाम देखती है प्रियमदा और प्रियमदा और अनसुईया उस अंगूठे में अपना नाम देखती हैं, उसको राजा समझती हैं। राजा समझते ही दुष्यंत अपने को छुपाने के लिए कहता है नहीं नहीं, आप मुझे राजा नहीं समझे, मैं तो उनका सेवक हूँ, ये तो उन्होंने मुझे उपहार में दी है। उस अंगूठे को लेकर के प्रियमदा राजा से कहती है ठीक महाराज हम मान जाते हैं, और शकुंतला से कहते हैं कि आप जा सकती हो। ये बातें हो रही थी, शकुंतला के मन में भी एक आसक्ति भाव आ गया है, वो बोल नहीं पा रही, कह नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी राजा कल के श्लोक में कहता वाचम न मिश्रेति यद्यपि मद वचो भी, यह मेरी वाणी से वाणी तो नहीं मिला रही है,
कर्णम ददा चर्विमुखम मयि भासमाने, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो ये मेरी ओर कान जरूर लगा लेती है। ये बातें हो रही थी कि इतने ही समय में एक नेपथ्य से, पर्दे के पीछे से एक बोली आती है, कथन आता है। वो क्या आता है कि श्लोक में पढ़ेंगे, श्लोक में पता चल जाएगा कि नेपथ्य के पीछे से क्यों कही जा रही है। देखते हैं अपन आज का श्लोक देखते हैं। बोलिए। तुरग खुरहता तथा हि रेणु विटप विषाक्त जलार्धवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। एक बार आप श्लोक बोलने की कोशिश कीजिए। बोला तो एक बार आप साथ बोलने की कोशिश कीजिए। तुरग खुरहता तथा हि रेणु विटप विषाक्त जलार्धवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाश शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु। उच्चार कीजिए, मनी मन उच्चार कीजिए एक बार इसका। अब देखिए, देख लिया आपने। अब इसमें छंद देखने की कोशिश कीजिए, कौन सा छंद है। अब देखिए, अक्षर गिनिए। तुरग खुर हत है तथा ही रेणु, 3 और 5 2 7 10 2 12। ऊपर की पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में, प्रथम चरण में 12 अक्षर हैं, और द्वितीय में विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु 3 6 9 4 13 अक्षर। अब देखिए, प्रथम चरण में 12 अक्षर है, द्वितीय पंक्ति में 13 अक्षर हैं। फिर तृतीय चरण में पतति परिणता ऋण प्रकाश है, 3 और 6 3 9 12 है। फिर तृतीय चरण में 12 हैं, और शलभ समूह इवाश्रम द्रुमेषु 6 10 13। आप देख रहे हैं, प्रथम और तृतीय चरण में 12 अक्षर हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 अक्षर हैं। चारों पंक्ति में समान नहीं है, अर्धवृत्त है, अर्ध संवृत्त, आधा समान है। पहले की और तीसरी पंक्ति समान है, दूसरी और चौथी पंक्ति समान है। आप देखिए पसंद है। यहाँ पे पुष्पिताग्रह छंद है, ये हम आगे पढ़ेंगे, छंद में बताना पड़ेगा। पुष्पिताग्रह छंद है यहाँ पे। अयुजि नयुग रे फतो यकारो युजुच नजो जर्गा से पुष्पिताग्रह। चलिए हम पहले श्लोक पे आते हैं। श्लोक पे अपन पदच्छेद करते हैं। तुरग खुर हत है तथा ही रेणु विटप विषक्त जल आर्द्र जलार्द्र वल्कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाश शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेषु। आप वल्कलेषु सप्तमी, रामेषु सप्तमी का बहुवचन रूप है। आश्रम द्रुमेषु, द्रुम शब्द है, द्रुम के सप्तमी का बहुवचन रूप है द्रुमेषु। द्रुम यानी वृक्ष, वृक्षेषु। आश्रम द्रुमेषु, आश्रमस्य द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर। क्रिया देखिए, यहाँ पे आपको क्रिया दिख रही है, पतति गिर रही है, उड़ रही है, क्षिप्त हो रही है। पतति कैसे आया, क्या गिर रहा है, रेणु पतति, रेणु गिर रही है, मिट्टी गिर रही है, धूल रज और आपके जो कण है वो गिर रहे हैं। वो रेणु पतति, रेणु गिर रही है, कहाँ गिर रही है, आश्रम द्रुमेषु, आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। तपोवन के जो वृक्ष हैं, तपोवन के पेड़ हैं, तपोवन के पेड़ पर यह गिर रही है। यह विवादारी है। अब अर्थ समझ लो कि रेणु आश्रम द्रुमेषु पतति, मिट्टी आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है, उड़ रही है। अब यहाँ इन्हीं के विशेषण हैं। आप देखिए, सप्तमी आश्रम द्रुमेषु, ऊपर वल्कलेषु, दूसरी पंक्ति में वल्कल सप्तमी है। वल्कलेषु, वल्कल कहते हैं चीर वस्त्र को, वृक्षों की त्वचा के जो वस्त्र होते हैं, वल्कल। तो वल्कल है जो वस्त्र हैं पेड़ की छाल के, उन पर वो वल्कल भी कहते हैं। जलार्द्र, जले आर्द्र इति जलार्द्र, जलेन आर्द्राणी जलार्द्राणी वल्कलानी। जल से जो गीले हो रहे हैं, जो पानी में भीगे हुए हैं, जो स्निग्ध हैं, और वो विषक्त, विपसपूर्वक सद धातु से कथा प्रत्यय विषक्त है। विषक्त लटके हुए हैं, गिरे हुए हैं, डाले गए हैं। कहाँ डाले हुए, विटपा विटपेशु, पेड़ की जो शाखाएं हैं, जो तने हैं, जो टहनियाँ हैं, जो स्कंद हैं, उन विटपों पर। तो विटपों पर पेड़ की जो शाखाएं,
उन पेड़ की शाखाओं में जो डाले हुए है वल्कल, कैसे वल्कल, जो जल से गीले हो रहे हैं, जल जिनमें टपक रहा है, ऐसे वल्कल जिन पेड़ों पे लटके हुए हैं, ऐसे द्रुमों पर, द्रुम के विशेषण ऊपर की पंक्ति हुई है, चतुर्थ पंक्ति में जो द्रुम है, पेड़ है, उन पेड़ों का पेड़ विशेष्य है, उनका विशेषण है, कैसे पेड़, जिन पर, जिनकी शाखाओं पर जल से तर, जल से नम, जल से गीले, जल से आर्द्र वल्कल पेड़ों की खाल के कपड़े जिन पे विषक्त हैं, लटकाए हुए हैं, ये बताया गया है। फिर क्या कहा गया कि वो रेणु कैसी है, वो कहता है तुरग खुर हतय, तुरग के जो खुर, तुरग कहते हैं अपन घोड़े को, अश्व को, वाजी को, तो तुरग खुर हतय, तुरग के जो खुर, घोड़ों के जो खुर, पदचाप, नीचे पदतल, उन खुरगों की जो पदचाप जो हुई, उससे हतय, उससे जो उड़ाई गई, उससे उछेली गई, उससे ऊपर उठाई गई उत्थित जो रेणु है, तुरग खुर हतय रेणु, जैसे कि घोड़ों के जो खुर आ रहे हैं, घोड़े कहाँ से आ रहे हैं, राजा के रथ से, तो राजा का जो रथ के जो घोड़े हैं, वो घोड़े जब दौड़ के चल के आ रहे हैं, तो उनके खुरों से जो मिट्टी उठाई जा रही है, वो मिट्टी पेड़ों पर गिर रही है। किस तरह गिर रही है पेड़ों पर, शलभ समूह इव, रेणु का मिट्टी का विशेषण दिया है, शलभ समूह है, उपमा दी उसको, जैसे शलभ का समूह, शलभ कहते हैं टिड्डियों को, जो कीड़ा होता है खेती में आता है, तो शलभ समूह इव, शलभ के समूह के तरह से, टिड्डी जो होते हैं टिड्डिब, उनके समान जो पतंगराज है, उनके समान रेणु को पतंग राज के समान बताया गया है, टिड्डिब के समान बताया गया। तो शलभ समूह इव रेणु, शलभ जिस तरह शलभ का समूह गिरता है खेती का नुकसान करने के लिए, खेती को खा जाने वाला शलभ समूह गिरता है, उसी तरह से आश्रमों के वृक्षों पर रेणु पतती, मिट्टी गिर रही है। वो मिट्टी कैसी है, एक तो पहले ऊपर विशेष आ चुका है कि तुरग खुर हतय, तुरग के खुरों से उठाई गई है, उछली गई है, उत्थित है, और परिणता अरुण प्रकाश है, उसका रंग कैसा है, परिणत जो अरुण का प्रकाश, परिणत कहते हैं संध्या समय, परिणत जो परिपक्व हो गया, पक गया, परिसर पूर्वक नम धातु से कत्या प्रत्यय परिणत है, जो परिणत हो गया, जब परिपक्व हो गया, जो पक गया है अरुण सूर्य, उसके प्रकाश के समान, संध्या का समय है, संध्या के समय अरुण का जो प्रकाश होता है, सूर्य देव का जो भगवान होता है, भास्कर का, भुवन भास्कर का, उसके प्रकाश के समान, कुछ कुछ पीत वर्ण, कुछ कुछ लाल वर्ण, संध्या के समय का अपन देखते हैं, रोशनी देखते हैं, तो परिणत अरुण प्रकाश है, परिणत अरुण प्रकाश के समान, संध्या समय के समान। रेणु के दो विषय यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ऊपर आपने पढ़ा तुरग खुर हतय, जो राजा के घोड़े रथ चल रहा है, उस रथ में जो घोड़े जुटे हुए हैं, उन तुरों के खुरों से हस्त, घोड़ों के खुरों से पदचाप से जो उठाई गई है, और परिणता अरुण प्रकाश है, परिणत अरुण के, परिणत परिपक्व शाम के समय का जो अरुण का प्रकाश, भगवान सूर्य का प्रकाश, ऐसा जिसका कलर है, रंग है, वर्ण है, ऐसी जो रेणु है, वो किसकी तरह, वो आश्रम द्रुमेशु पतती, आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। किस तरह गिर रही है, जिस तरह से शलभ समूह इव, शलभ का समूह, टिड्डियों का समूह, जो कीड़े होते हैं जो खेती का नाश करते हैं, उस शलभ समूह के समान, जिस तरह टिड्डियाँ आकर के खेती का नाश करती है, ये सूचना भी है कि हमारे भी यहाँ कोई गलत नहीं हो जावे, अशुभ न हो जावे, क्योंकि जब भी कोई शलभ समूह आता है तो खेती का नाश हो जाता है, फसल चौपट हो जाती है। उस तरह यहाँ पे भी कहा जा रहा है शलभ समूह इव, जिस तरह शलभ समूह खेती बनाता है, उसी तरह से जो रेणु है, जो रथ में जुटे हुए जो घोड़े हैं, उनके खुरों से, उनके पदचाप से उठाई गई जो रेणु है, और कैसी रेणु, परिणता अरुण प्रकाश है, जो पीली पीले रंग की है, कुछ अरुण रंग की है, कुछ रक्त वर्ण की है, कुछ लाल है, इस रक्त है, ऐसा परिणत अरुण प्रकाश है। संध्या के समय का जैसे सूर्य का प्रकाश होता है संध्या समय का, वैसा ही प्रकाश जिसका, ऐसा जो रेणु है,
वो आश्रम द्रुमेषु पतति, आश्रम के वृक्षों पर गिर रही है। आश्रम के वृक्षों में क्या विशेषण दे रखा है? विटप विषक्त जलार्थ वल्कलेषु। आश्रम के वृक्ष कैसे हैं? जिन पे वल्कल अटके, वल्कल चीर वस्त्र जो है ना, पहनने के कपड़े, पेड़ों की खाल के जो कपड़े बनते हैं प्राचीन समय में पहनते थे आश्रमों में, तपोवनों में, तो वो वल्कल जिन पे विषक्त हैं, लटके हुए हैं, वो वल्कल भी कैसे हैं? जलार्द्र, जले आर्द्रानी, जल से आर्द्र है, पानी टपक रहा है उनमें, पानी से गीले हैं वो भी, और वो विषक्त लटके हुए हैं। कहाँ लटके हुए हैं? विटपेशु, जो शाखाएं हैं, जो तने हैं, जिसके अंदर जो डालियाँ हैं, पेड़ों की जो डालियाँ हैं। तो आश्रम के वृक्ष भी कैसे हैं? आश्रम के वृक्षों के जो विटप है, उनकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं पे जो लटके हुए कपड़े, कैसे कपड़े? जल से आर्द्र, जले आर्द्राणी, जल से आर्द्र, जल से नम, जल से तर, जल से स्निग्ध जो कपड़े हैं वो जिन पर लटके हुए हैं। आप समझ रहे हैं? रेणु के दो विशेषण दिए, तुरग खुरहत है, परिणता रुणत प्रकाश है रेणु। इस तरह की जो रेणु है, घोड़ों से उड़ाई हुई और संध्या समय के वर्ण वाली जो रेणु है, वो आश्रम द्रुमेषु पतति, आश्रम के द्रुमों पर गिर रही है। आश्रम के द्रुम को भी क्या विषय दिया? जिनके विटपों पर जल से भीगे हुए कपड़े विषक्त हैं, लटके हुए हैं। और किस तरह गिर रही है वो? जैसे किसी कृषि पर, खेती पर, धान्य पर शलभ समूह पतति, कोई टिड्डी समूह आ जाता है, कोई कीड़ा आ जाता है, उस शलभ समूह के समान ये गिर रही है। ये हमने समझने की कोशिश की। अपन देखें, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि इदम पद्यम विश्व साहित्य से प्रसिद्धात् नाटकात् अभिज्ञान शाकुंतलात् अचेतस्य प्रथमांकात् उद्धृतम अस्ति। यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक से लिया गया है। अस्य नाटकस्य लेखक महाकवि कालिदास वर्तते। महाकवि कालिदास इसके लेखक हैं, इसके रचयिता हैं, इसके प्रणेता है, रचनाकार है। ये महाकवि कालिदास की रचना है। ये तुम यहाँ बताएंगे। और मैं प्रसंग में देखें कौन प्रसंग चल रहा है यहाँ पे, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि दुष्यंत है आश्रम में वर्तते, तस्य दुष्यंतस्य सखीभ्याम से वार्ता प्रचलित थी। उस दुष्यंत की सहेलियों के साथ में बातचीत चल रही है। एतस्मिन् अंतराले, इसी अंतराल में ही नेपथ्य से यवनिका पश्चात, यवनिका के पीछे से, पर्दे के पीछे से, सामने रंगमंच में नहीं, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है और क्या कहती है कि सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, मिट्टी आ रही है और मिट्टी आश्रम के वृक्षों पर आ रही है। ये यहाँ पे कहा गया। अपन इसकी व्याख्या करने की कोशिश की। तुरग अश्व, खुर पदचाप, हत उत्थित। तुरग खुर हत, अश्व खुरई, हत उत्थित, क्षुण्ण है। खुरों के तुर्गों के खुर से जो उठाई गई, घोड़ों के पदचाप से जो उड़ाई गई रेणु, रेणु रज है, मृत्सा मिट्टी, एवं कीदृश से रेणु परिणता अरुण प्रकाश है। सांध्य समय से अरुण प्रकाश इव, सांध्य समय सूर्य से प्रकाश आभा, इव सूर्य की आभा जिस तरह से होती है उसके समान जो रेणु है वो शलभ समूह इव, टिट्टिब समूह इव, टिट्टिब के समूह के समान आश्रम द्रुमेषु पतति, आश्रम के वृक्षों पर गिरती है। कीदृशेषु आश्रम द्रुमेषु, किस तरह के आश्रम के द्रुम है भाई? तो देखिए, विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु, ये शाम वृक्षाणाम विटपेषु शाखासु स्कंदेषु जले जले आर्द्राणी जलेन अपभि, जले अपभि आर्द्राणी स्निग्धानि वल्कलानि विषक्तानि सन्ति विलंबितानि सन्ति। जिसके पेड़ों की शाखाओं पर जल से भीगे हुए कपड़े लटके हुए हैं, ऐसे जो आश्रम के द्रुम हैं, उन आश्रम के द्रुमों पर, आश्रम के वृक्षों पर, पेड़ों पर, पादपों पर शलभ समूह, इव शलभ समूह के समान, टिट्टिब के समान, पतंगा जी के समान रेणु पतति, रेणु मृत्सा पतति, पतनम करोति, तत्र आगच्छति, वहाँ पे आ रही है। इस लोग यहाँ पे आया हुआ है। हम इसमें एक दो शब्दों की जो है ना व्याकरण देखते हैं।
हन धातु से कथ प्रत्यय, हन धातु निष्ठा सूत्र में कथ प्रत्यय नहत है। विषक्त विपसर्ग पूर्वक शब्द धातु कथ प्रत्यय विषक्त है। जलार्द्र वल्कलेषु जले आर्द्राणि जलार्द्राणि जलार्द्रानि तानि वल्कलानि जलार्द्र वल्कलानि तेषु जल से भीगे हुए जो वल्कल उन पर। इस तरह पतति पत धातु लट्लकारस्य प्रथम पुरुष एकवचने पतति ही। परिणत है परिपसर्ग पूर्वक नम धातु हो कथ प्रत्यय परिणत है। आश्रम द्रुमेषु आश्रम से द्रुम है, आश्रम द्रुम है, आश्रम का जो पेड़ है आश्रम द्रुम हो गया। तेषु आश्रम द्रुमेषु, ये हम एक दो शब्द जिनकी अपन व्याख्या आती है एक दो शब्दों की अपन उसको व्युत्पत्ति बताएंगे। प्रकृति प्रत्यय लिखेंगे, टिप्पणी लिखेंगे, व्याकरण में टिप्पणी किस शब्द से कौन सा प्रत्यय होकर के क्या शब्द बना हुआ है। इस तरह हमने बीच में पढ़ा। इसमें श्लोक में छंद बताएंगे, पद्य में श्लोक बताएंगे। तो हमने पढ़ा, अपन ने पहले देखा प्रथम तृतीय चरणयोः द्वादश अक्षराणि सन्ति एवं च द्वितीय चतुर्थ चरणयोः त्रयोदश अक्षराणि वर्णा सन्ति। 13 अक्षर हैं, इसलिए में पुष्पिताग्र चंद्र है। पुष्पिताग्र अक्षर में बोला था अयुजिन युग रे फतो यकारो। अयुजी, अयुजी मतलब समान नहीं, असम विषम। प्रथम वर्ष तृतीय चरण में अयुजी न युग, दो तो नगर आएंगे। अयुजी जो युज नहीं है, जो समान नहीं है, जो विषम है, अर्थात प्रथम और तृतीय। अयुजी न युग, न का जोड़ा, नकारों का जोड़ा, नगर दो नगर आएंगे। न युग रेफतो, फिर रेफ आएगा और रेफता, रेफ के बाद में यकारो, फिर यमाता ही रेणु यमाता, फिर यगण आएगा। नगण नगण रगण यगण, 4 गण आएंगे। तो अयुजी न युग रेफतो यकारो, युजिच है और युज में समान में समान में, दूसरे में और चतुर्थ चरण में, दूसरे और चतुर्थ पाद में युजिच नजौ जरगाश्च। नजौ पहले नगन आएगा, फिर जौ जगन आएगा, नगन जगन, फिर जरौ, युजिच नजौ जरगाश्च, नगर के बाद में जगन, फिर जगन और फिर रगण। 4 गणों के 12 अक्षर और फिर गुरु आएगा, 13 अक्षर आएंगे। युजिन युग रे फतो यकारो तुरग खुर हत तथा ही रेणु युजिच नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा विटप विषाक्त जलार्ध वल्कलेषु। प्रथम चरण में 12 अक्षर, द्वितीय चरण में 13 अक्षर, तृतीय में फिर 12 और चतुर्थ में 13। ये हम इसको पढ़ेंगे, फिर उसको दोबारा पढ़ेंगे, समझ में आए फिर उसको पूछना। हम अगला श्लोक पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार तो कहते हैं तुरग खुर हत तथा ही रेणु, तुरग के खुरों से हत अश्व खुरेण उत्थित रेणु, तुरग खुरेण हत अश्व खुरेण उत्थित एवं परिणता ऋण प्रकाश है। सांध्य समय सूर्य से प्रकाश इव रेणु मृत्सा रज है। आश्रम द्रुमेषु आश्रमाणाम आश्रमस्य तपोवनस्य द्रुमेषु वृक्षेषु कीदृशानि वृक्षाणि कीदृशा वृक्षा विटप विषक्त जलार्ध वल्कलेषु। येषां वृक्षाणां शाखासु विटपेषु जलार्ध वल्कलानि जले आर्द्राणि वल्कलानि चीरस्त्राणि विषक्तानि सन्ति विलंबितानि सन्ति। एतादृशेषु आश्रमधर्मेषु रेणु शलभ समूह इव पतति। यथा शलभ समूह है, कोई टिट्टिव समूह है, कोई कीट है, सस्य आगच्छति कृष्याम आगच्छति, कृष्ण में जिस तरह सस्य समूह आ जाता है तद्वदेव पतति इव आया है यहाँ पर। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, उसको रेणु को शलभ समूह मान रखा है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पढ़ेंगे, इसमें छंद बताएंगे, बावट लिखेंगे, इसको आप देखिए। हम आगे का श्लोक पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम आगे चलते हैं।
आगे आ रहा है, ध्यान दीजिए किताब पे, देखिए। तीव्राघात प्रतिहत तरो स्कंदलग्नैकदंत पादा, ये अशुद्ध प्रिंट है भाई, प्रिंट को सही कर लीजिएगा। पादाकृष्ट व्रतति बलया संग संजात पास, संग में भी मिसप्रिंट हो रही है। पहले आप पादा पद की जगह आ की मात्रा लगा पादा कीजिए इसको, और संग में जो नीचे हलंत नहीं है बल्कि स के ऊपर बिंदी है, संग संजात पास है। भिन्नो मूर्तो विघ्न तपस इव, यहाँ पे नकार ये भी मिसप्रिंट है, इसमें लिखने में मिसप्रिंट हो गई है, तनस नहीं है, यहाँ पे तपस है, पकार कीजिए इसको, तपस इव। मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो, यहाँ पे मिसप्रिंट बहुत हो रही है लिखने में, कोई टाइपिंग गलतियाँ बहुत हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की, पहले पदा नहीं है, यहाँ पे पादा कीजिए, पादा कृष्ट कीजिए, और संग है वहाँ पे से हलंत नहीं है, हलंत का चिन्ह की जगह इसको ऊपर बिंदी कीजिए, संग संजात पास है, और तर से नहीं है, नकार के स्थान पे पकार अक्षर आएगा, तपस इव। भिन्न सारंग यूथो, सारंग शब्द है हिरण के लिए, सारंग यूथ है, वैसे चंदना लोक भीत है। आप इसको शुद्ध कीजिए, पहले अशुद्ध संस्कृत कीजिए, फिर अपन बोलेंगे इसको। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंदलग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति बलया संग संजात पास, मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोक भीत। फिर श्लोक को बोलिए आप। तीव्राघात प्रतिहत सरो स्कंदलग्नैकदंत पादाकृष्ट व्रतति बलया संग संजात पास, मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज चंदनालोक भीत। मंदाक्रांता बुद्धिरसन गई मोहनौ तौ गयुग्मम्। एक भी पढ़ा आपका। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात्रमात्। यहाँ पे मंदाक्रांत छंद है, कालिदासस्य प्रिय छंद है, प्रियम छंदम, छंद प्रिय उसको कालिदास में, कालिदास को प्रिय है, उन्होंने पूरी मेघदूत जो है मंदाक्रांत छंद लिखी है, और भी अनेक प्रियों को मंदाक्रांत छंद के अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंद वर्तते, इस पद्य में मंदाक्रांता छंद है। इसमें क्या है, आप क्रिया देखिए। प्रविशति, प्रवेश कर रहा है, क्या प्रविशति, गजब प्रविशति, हाथी आ रहा है। से कुत्र प्रविशति, धर्मारण्यम, धर्मस्य अरण्यम, धर्मारण्यम तपोवनम, आश्रमे। गज आश्रमम प्रविशति, गज जो है ना वो आश्रम में तपोवन में प्रवेश कर रहा है। प्रथमांत गज है, अब प्रथमांत जो भी पद है ये गज के विशेषण बनेंगे सब सब। तो अपन ऊपर देख सकते हैं, प्रथम पंक्ति में भी दंत है, प्रथमांत है, द्वितीय पंक्ति में भी संजात पाश है, प्रथमांत है, फिर मूर्त है, विघ्न है, यहाँ भी प्रथमांत पद है, ये सब इसके विषय है। भिन्न सारंग यूथ है, ये भी प्रथमांत पद है, और चंदना लोक भीत है, ये भी प्रथमांत पद। सभी विशेषण जो है ना हाथी के लिए दे रखे हैं, किस तरह का हाथी, किस रूप का हाथी, किस हालत में हाथी आ रहा है, ये कह रहा है। तो हम नीचे नीचे देख सकते हैं कि चंदना लोक भीत है, चंदन राजा दुष्यंत का जो रथ है उस चंदन के आलोक से भीत, चंदन को इसने देखा, रथ को इसने देखा, तो रथ को देखने मात्र से डरा हुआ भीत है, भी धातु से कथे प्रत्यय भीत है। रथ जो उसने देखा, रथ को देखने से ही, चंदन के आलोक से ही जो भीत हो गया, ऐसा जो है ना चंदना लोक भीतर, चंदन के आलोक से
रथ के देखने से जो डरा हुआ है, ऐसा गज है। और कैसा गज है, ऊपर की लाइन चलिए। लग्नई का दंत है, जिसका दांत एक दांत जिसका लगा हुआ है, संलग्न है, जुड़ा हुआ है, घुसा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? शुरू से करिए। तीव्र जो आघात, जब ये भगा तो उसने सामने देखा नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसको चंदन के देखने से डर लगा, रथ के देखने से डर गया। तो रथ के देखने से डर के ही अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए जब भगने लगा तो सामने उसने कुछ नहीं देखा। तो तीव्र आघात, सामने जो भी आया उससे कठोर चोट लगी, तीव्र आघात हुआ, कठोर प्रहार हुआ। तो कठोरेण प्रहारेण, तीव्र जो आघात हुआ उससे प्रतिहत, जब इसकी चोट लगी तो उससे वो प्रतिहत हो गया, टूट गया, कुटित हो गया, खंडित हो गया, भग्न हो गया। तो तीव्राघात है, प्रतिहत है। कठोर जो प्रहार हुआ, उस कठोर प्रहार की चोट से जो तोड़ा गया तरु वृक्ष, वो वृक्ष का टूट गया। हाथी ने जब हाथी ने सामने जाके टक्कर दी, हाथी के सामने जाते टक्कर देते ही इसके बल से वो तरु प्रतिहत हो गया, टूट गया। ऐसा लग रहा है स्कंद लगने के जैसे, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका स्कंद जो है ना, उसका तना, उसकी शाखा, उसके स्कंद में लगने के दंत है, उसकी शाखाओं में इसका एक दांत घुसा हुआ है, लगा हुआ है, संयुक्त है। ये में वह पादाकृष्ट, जब ये भगा तो नीचे घास उगी हुई थी, तो नीचे जो वृत्ति घास जो थी, वृत्ति लताएं जो थी, वृत्ति की जो वलय, वृत्तियों का समूह है, जो मंडप जो घेरा, वृत्ति का जो वलय, वृत्ति जो लता मंडप थी, जो घास थी, जंगली घास थी आश्रम में उगी हुई, उस वृत्ति के वलय क्या हुआ? पादाकृष्ट, इसके पाँव से खिंची आई, यूँ ही भगा तो इसके पाँव से वो खिंची, पादाकृष्ट, पादे आकृष्टा वृत्तय, पानों से खींची गई, कर्षित की गई, आकर्षित की गई, आक्षिप्त की गई जो वृत्ति तलय है, उसके संग संजात पास है, वो इसके साथ साथ पाँव से छूटी नहीं, पाँव से अलग नहीं निकली। ये भगा तो उसके साथ साथ वो भी उकड़ कर आने लगी, टूट करके आने लग गई। तो संग संजात पास है, वो ऐसा हो गया कि इसके पाँव में एक पाश बन गया, एक घेरा बन गया, एक हथकड़ी बन गई है, एक ग्रंथि बन गई है, संग संजात पास है। तो ये गज का विशेषण दिया जा रहा है। ऊपर में बताया कि जैसे इसका एक दांत तो स्कंद में लगा हुआ है, तने में लगा हुआ है, तना भी कहाँ का है? तरु का है। वो कैसे है? क्योंकि कठोर जो प्रहार हुआ, चोट हुई, टक्कर हुई, उस तीव्र आघात के कारण प्रतिहत तरु टूट गया, जो तरु टूट गया, जो पेड़, तीव्र आघात प्रतिहत तरु, तीव्र जो आघात, कठोर जो प्रहार, उस कठोर प्रहार के कारण प्रतिहत तरु, जो तरु प्रतिहत हो गया, जो तरु टूट गया, उसका स्कंद लगने के देश है, उसके स्कंद में लगा हुआ एक दांत जिसका, बहुब्रीहि समास है, तीव्राघातेन कठोर प्रहारेण प्रतिहत त्रोटितः तरु तस्य तरोः स्कंदे लग्न संयुक्त एक दंत यश्य असो गज, इस तरह का गज बहुब्रीहि समास है। एवं पादई आकृष्टा या वृत्तय, पाँव से खींची गई जो वृत्ति, तासाम वृत्ति नाम बलिय, उन वृत्तियों का जो समूह था, जो घेरा था, वो तेन बलियेन तेन पाश संगेन संग संजात पाश है, तेषां संगत्या बलियानां संगत्या संजात उत्पादित पाश है, ग्रंथि, वो हो गया है पाश जिसका, यश्य तस्य से गज, वो गज जिसके पाँव में, उसके खुद के पाँव से खींची हुई जो वृत्ति का समूह है, पाशा बन गया है, घेरा बन गया है, ऐसा। और भिन्न सारंग युत है, भिन्न हो गया है, इतर इतर हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है, डर के भग गया है। सारंग का यूथ, सारंग यहाँ पे हरिण को कहते हैं, पक्षी मात्र पशुओं के लिए आएगा, सारंग यूथ है, सारंग का यूथ, हिरणों का समूह, हिरणों का झुंड, आश्रम में रहने वाले जो भी पशु हैं,
जो चौपाई जानवर है ना, उन सारंगों का यूथ भी ये न भिन्न है, जिसके द्वारा भिन्न कर दिया गया है। भिन्न सारंगाणाम यूथ है, ये न भिन्न कर दिया गया है सारंगों का यूथ, जिसके द्वारा से गजय ऐसा हाथी। ऐसे हाथी के विषय में मैंने आपको बताने की कोशिश की। प्रथम पंक्ति में है कि उसकी तीव्र प्रहार के कारण टूट गया है पेड़। उस पेड़ की जो शाखा है उसमें लगा हुआ एक दांत जिसका लगा हुआ है, और जिसके पाँव से आकृष्ट होकर के जो बृहस्पति का वलय है, जो घास है, वो घास ही उनके संगति के कारण संजात पास है, वही उसके घेरा पाँव में फंस गया है, घेरा बन गया, हथकड़ी बन गई है। और भिन्न सारंग यूथ है, भिन्न कर दिया है, भयभीत कर दिया है सारंग को, यूथ को, जिसने इसके हाथी के दौड़ने से पशु दौड़ने लगे, वो अपने बचाने लगे, इसलिए उन्होंने सारंगी के यूथ को जिसने भिन्न कर दिया है। असो गजय, वो गज कैसा है? चंदना लोक भीत है, वो खुद ही स्वयं गजय चंदनस्य आलोकेन भीत है, रसस्य आलोकनेन अवलोकनेन दर्शनेन भीत है, त्रस्त चंदन के आलोक से वह खुद भी भीत है। इसलिए ऐसा जो गज है वो तो जैसे तप से मूर्तो विघ्न है, जैसे तपस्या के लिए साक्षात शरीरधारी विघ्न ही आ रहा हो, आपत्ति आ रही हो, परेशानी आ गई है, विपदा को आ गई है, तपस्या को भंग करने के लिए, तपस्या में विघ्न डालने के लिए कोई साक्षात विघ्न ही आ गई है, बाधित करने के लिए, निरंतर करने के लिए, क्रम को तोड़ देने के लिए। जैसे तो पुनः हम देखें, गज शब्द के विशेषण सबके सभी सामान्य अर्थ है गज धर्मारण्यम प्रविशति। गज हाथी अस्थि करी धर्मारण्यम प्रविशति, धर्म के अरण्य में तपोवनम प्रविशति प्रवेशम करोति। कीदृश से गज चंदना लोक भीत चंदनस्य रथस्य आलोकेन दर्शनेन भीत सत्रस्त, चंदना लोक भीत रथ दर्शनेन त्रस्त, रथ के दर्शन से त्रस्त है। और कैसा है? तीव्राघात प्रत्यतरु स्कंद लगने का देश है। तीव्र आघात के प्रहार के कारण जो तरु का स्कंद है उसमें लगा हुआ एक दांत, जिसका बहुब्रीहि समास। तो तीव्राघात कठोर प्रहारेण, कठोर प्रहार प्रतिहत त्रोटित वृक्ष स्कंद लगने के देश है। शाखा लगने का दंत है, शाखा संयुक्त दंत है, हृदय है। पादाकृष्ट वृतति तलिया संग संजात पास है, पादे चरणे आकृष्टा आकर्षिता, या वृतति बलिया लता समूह है, तस्य वृतति बलिया संज्ञेन है, संजात पास है, उत्पादित है, पाश है, वो पाश जिसमें बन गया है, अवरोधक है, अवरोधक जिसका बन गया है। ऐसा भिन्न सारंग यूथ है, सारंगाणाम हरिणाम मृगाणाम यूथ है, समूह येन भिन्न अस्त व्यस्त है, अव्यवस्थित है, जिसने अव्यवस्थित है, सारंगाणाम यूथो ये न असो गज, ऐसा गज जो है ना, तब से मूर्तो विघ्न हुए, तपस्या के लिए साक्षात विघ्न शरीरधारी विघ्न आ गया हो, इस तरह का गज धर्मारण्यम प्रवेश, धर्मारण्य में आश्रम में प्रवेश कर रहा है। हम थोड़ी इसकी व्याख्या पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। व्युत्पत्ति बताए, एक दो शब्द, किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति देख लिया आपको शब्द को कई व्युत्पत्ति आती है। जैसे ऊपर है प्रतिहत है, प्रत्ययपूर्वक हन धातु से कहते प्रत्यय प्रतिहत है। पादाकृष्टा पूर्वक कृष्ण धातु कहते प्रत्यय आकृष्ट है, पादे आकृष्ट है, पादाकृष्ट है। संजात पूर्वक जन धातु कहते प्रत्यय संजात है। भिन्न विधि पूर्वक विधि धातु उपसर्गनास्ति को भी विधि धातु कहते प्रत्यय भिन्न है। विधि धातु कहते प्रत्यय, अच्छा विधि धातु तकार दकार से, अच्छा प्रत्यय से तकार, विधि धातु धातु के द का भी और प्रत्यय के ते का भी, दोनों का ही न हो जाता है। हृदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से द, रकारांत
और दकारांत को धातु हो रदाभ्यो, रकारांत और दकारांत धातु वाले से निष्ठा तो न, निष्ठा प्रत्यय का जो तकार है, निष्ठा तो न, निष्ठा के तकार का भी नकार हो जाएगा। और पूर्व से च द, पहले अगर द है तो द के स्थान पर भी विधातु में दकार है। विधातु से कथ प्रत्यय है, कथ प्रत्यय के तय का तो नहीं होगा ही होगा, विधातु के दकार का भी नकार भिन्न है। सारंग युक्त है धर्मारण्य प्रविशति पढ़ा। यहाँ पर देख लिया, यहाँ तीव्रा घात है प्रत्यय तरु, इसके अंदर मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद हमने आपको बताया था, लक्षण बताया था, पहले भी आ चुका है। मंदाक्रांता बुद्धिरस न गई मोहनऊ तौग युग्मम। मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद का लक्षण भी लिख दीजिए इसमें। और इवनो यहाँ पे साक्षात विकल्प माना गया, उपमा दी गई, विघ्निक उपमा दी गई है अति को, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। पढ़िए, शब्दों को पूछिए। आज अपन इतना ही अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।